चलो जी स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास को। वैसे तो बेटा जो लॉगरिथम का कंसेप्ट है वो बहुत वाइडर कंसेप्ट है और पूरे लॉगरिथम कंसेप्ट को सीखने के लिए लगभग आपको 10 से 12 दिन का समय चाहिए। 10 से 12 दिन बेटा इस पे लग जाते हैं। बट मैं आपको आज सिर्फ उतनी बातें बताने वाला हूँ जो सिर्फ आपकी ज्योमेट्रिक मीन निकालने में हेल्प करेंगी। ठीक है जी। तो ज्योमेट्रिक मीन के लिए बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको टेबल वैल्यू देखनी आनी चाहिए। टेबल वैल्यू कैसे देखते हैं, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखिए, देखो बेटा एक वैल्यू मैं लिख रहा हूं आपके सामने, log ऑफ 20। हाँ जी बेटा, मैंने आपको आपके सामने क्या लिखा है, log 20 की वैल्यू बेटा ये होती है, सुनो, 1.3010। ये वैल्यू बेटा मेरे को याद है। ठीक है जी। log 20 की वैल्यू जो मैंने आपके सामने लिखी है ये मुझे याद है। इस वैल्यू के बेटा दो पार्ट हैं। ये जो मैंने वैल्यू लिखी है इस वैल्यू के बेटा दो पार्ट हैं, एक डेसिमल के बाद वाला पार्ट और एक डेसिमल से पहले वाला पार्ट। डेसिमल के बाद वाले पार्ट को बेटा बोलते हैं मेंटीसा। डेसिमल के बाद वाला पार्ट बेटा क्या कहलाता है, मेंटीसा। और डेसिमल के पहले जो मैंने 1 लिखा है इसको बेटा बोलते हैं करेक्टरिस्टिक। हाँ जी बेटा, दो नाम हो गए, डेसिमल से पहले जो है उसको करेक्टरिस्टिक और डेसिमल के बाद वाले को बेटा मेंटीसा। अगर आपको ये दोनों चीजें मैं सिखा दूं, करेक्टरिस्टिक मैंने कैसे लिखा है और मेंटीसा बेटा कैसे लिखा है, तो समझ लो आपको लॉग टेबल आ गई। ठीक है, लॉग टेबल यूज करना आपको आ गया। तो अब यहां पे सुनिएगा ध्यान से, जो मेंटीसा है बेटा, मेंटीसा तो प्योरली टेबल वैल्यू है। मेंटीसा के लिए तो कुछ करना ही नहीं होता, चीटिंग करनी है। आपकी बुक में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में हम चीटिंग करके वो वैल्यू देख लेंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। करेक्टरिस्टिक दैट इज बेस्ड ऑन टू रूल्स। इसके बेटा रूल्स हैं, दो रूल्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये दोनों रूल बेटा आपको याद करने पड़ेंगे और उन रूल्स की हेल्प से आप ये करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो बेटा पहले मैं आपको मेंटीसा नहीं करवाऊंगा, मेंटीसा तो चीटिंग ही करनी है, चीटिंग करना तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। पहले बेटा मैं आपको सिखाऊंगा करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। हाँ जी बेटा, तो मैं यहाँ एक हेडिंग बना रहा हूँ, रूल्स फॉर फाइंडिंग द करेक्टरिस्टिक। हाँ जी बेटा, करेक्टरिस्टिक बेटा फाइंड आउट करने के जो रूल्स हैं उनको बेटा मैं दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, ये दोनों रूल्स बताने से पहले एक चीज बेटा मैं और बता दूं आपको। लॉग का जो कंसेप्ट है बेटा, जैसे ये हमारी नंबर लाइन है, ध्यान से सुना, ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पे बेटा ये तो है जीरो। इधर बेटा, इधर जो वैल्यूज हैं, राइट साइड में जो वैल्यूज हैं वो हैं नंबर ग्रेटर देन जीरो, और लेफ्ट साइड में जो वैल्यू होती है नंबर लेस देन जीरो। जीरो हो गया, -1 हो गया, इधर बेटा -2 हो गया, -3 हो गया, ये सारी वैल्यू जीरो से छोटी हैं। और इधर जीरो से बड़ी वैल्यू 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इधर भी बेटा ऐसे ही। ठीक है, ये हमारी रियल नंबर लाइन है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं बात करूं नेगेटिव वैल्यूज की,
हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना। लॉग का जो कंसेप्ट है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए बेटा डिफाइंड ही नहीं है। नेगेटिव वैल्यू का जो लॉगरिथम है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, इवन उसमें जीरो भी शामिल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा जो लॉग है वो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड, जिसको हिंदी में आप बोलते हो अपरिभाषित। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, अगर बेटा मैं आपको कहूँ लॉग लॉग -3 की वैल्यू बताओ, तो आपने कुछ नहीं करना, आप कहोगे नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। अगर मैं आपको कहूँ लॉग -75 की वैल्यू निकालो, तो आप कहोगे सर नेगेटिव वैल्यू के लिए लॉग डिफाइंड ही नहीं होता, पंकज सर ने हमें बताया हुआ है, तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड होगा। अगर मैं आपको कहूँ लॉग 0 की वैल्यू बताओ, तो आप फिर कह देना पंकज सर ने बताया था लॉग 0 की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होती है। हाँ जी बेटा, नेगेटिव वैल्यू के लिए और 0 के लिए लॉग बेटा नॉट डिफाइंड है। इसका मतलब लॉग का जो कंसेप्ट है, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, लॉग का जो कंसेप्ट है वो केवल और केवल कौन सी वैल्यू के लिए डिफाइंड है? हाँ जी बेटा, केवल और केवल पॉजिटिव वैल्यू के लिए। ठीक है बेटा। अब ये जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू है उसके लिए बेटा हम सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू के भी बेटा मैं दो पार्ट बना रहा हूँ। पहला रूल बेटा मैं उन नंबर्स के लिए बताऊंगा, पहला रूल जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूँ वो उन नंबर्स के लिए है जो नंबर, हाँ जी बेटा, एक से बड़े हैं, जो नंबर एक या एक से बड़े हैं। और दूसरा रूल बेटा मैं उन नंबर्स के लिए बताऊंगा जो नंबर, हाँ जी बेटा, जो नंबर 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, ऐसी संख्याएं जो 0 और 1 के बीच में हैं उनका रूल अलग है, और जो नंबर बेटा एक से बड़े हैं उनका रूल अलग है। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, जो नंबर एक से बड़े हैं इसको मैं रूल 1 नाम दे देता हूँ, और जो नंबर बेटा एक से छोटे हैं उनके लिए जो रूल बताऊंगा मैं उसको मैंने एक नाम दे दिया रूल 2। ठीक है जी, बताओ इतनी बात। रूल 1 किसके लिए एप्लीकेबल होगा, इसको मैं नंबर लाइन पे दिखा रहा हूँ। रूल 1 बेटा इनके लिए है, एक से बड़ी वैल्यू के लिए, सुनो जी, एक या एक से बड़ी वैल्यू के लिए, ये देखो, एक या एक से बड़ी वैल्यू, ये सारी बड़ी हैं जिनको मैं नंबर लाइन पे, हाँ जी बेटा, यहाँ पे बेटा जो रूल लगेगा सुनो जी ध्यान से, जो मैंने अभी ब्लैक से मार्क किया है इसके लिए रूल 1, और रूल 2 बेटा किसके लिए है? रूल 2 उन नंबर्स के लिए है जो 0 और 1 के बीच में लाई करते हैं, 0 और 1 के बीच में जो संख्याएं आती हैं। हाँ जी बेटा देखो, 0 और 1 के बीच में जो संख्याएं आती हैं, यानी कि हमारा बेटा जो रूल 2 है, रूल 2 यहाँ पे लागू होगा। रूल 2 बेटा यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेके 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में बेटा जो वैल्यूज आएंगी उनके ऊपर रूल कौन सा लगेगा? 2। ठीक है जी, तो मैं अभी अभी सिर्फ मैं उन नंबर्स की बात करूंगा, हाँ जी बेटा, उन संख्याओं की बात करूंगा जो संख्याएं एक से बड़ी हैं, उनके लिए बेटा रूल क्या है, सुनना ध्यान से। पहले मैं इसका रूल लिखवा रहा हूँ फिर मैं इसको एग्जाम्पल से बताऊंगा। रूल बेटा ये है, हाँ जी बेटा, सबसे पहले आपको क्या करना है, हाँ जी बेटा, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स immediately before decimal, immediately before decimal। हाँ जी बेटा, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इमीडिएटली बिफोर डेसिमल, डेसिमल से तुरंत पहले अंकों की गणना करो, भाई कितने अंक हैं उसको काउंट करो। और दूसरा स्टेप, हाँ जी बेटा, सब्ट्रैक्ट 1, उसमें से एक माइनस कर देना, सब्ट्रैक्ट 1, और वो बेटा आपकी वैल्यू आ जाएगी
करेक्टरिस्टिक की। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। हाँ जी बेटा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे बेटा ये है, देखो log 27.32। सभी बच्चे बेटा मेरे साथ साथ लिखेंगे। चैट बॉक्स में आप बेटा लिखो, ये नंबर बताओ मुझे 27.32 जो नंबर है, पहले मुझे ये बताओ, ये एक से बड़ा है या एक से छोटा है? हाँ जी बेटा, ये बताओ एक से बड़ा है या छोटा है? फटाफट से लिखो। हाँ, बड़ा है, वेरी गुड। एक से बड़ा है ये नंबर, बिल्कुल सही है। हाँ, अब देखो इसमें रूल क्या लगेगा। हाँ जी बेटा, रूल क्या लगेगा। अब मैं इसका करेक्टरिस्टिक निकाल के दिखा रहा हूँ बेटा, सुनो ध्यान से। इसका करेक्टरिस्टिक कैसे निकाल लेंगे, ये बताओ मुझे। इसमें डेसिमल से पहले कितने अंक हैं? डेसिमल से पहले बेटा अंक कितने हैं? वेरी गुड। ये मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा, रफ साइड में। डेसिमल से पहले आपने बताया 2 अंक हैं। डेसिमल से पहले ये नहीं देखना कितनी संख्या, संख्या तो 27 है, 27 नहीं देखना, अंक गिनने हैं, कितने अंक हैं वो उनको काउंट कर लो, 2 अंक हैं। जितने अंक हो उनमें से बेटा 1 माइनस कर देना। 2 में से 1 माइनस करके कितना आएगा? जितने अंक हो उनमें से 1 माइनस करके बेटा कितना आएगा? 1 आ गया। ये हमारा करेक्टरिस्टिक होगा, यहां लिख दो 1। और आगे डेसिमल, फिर मेंटीसा आएगा। मेंटीसा मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी 1 पॉइंट, ये करेक्टरिस्टिक आ गया। अब जैसे ये देखो, और मैं ले रहा हूं, आपने मुझे बताना है। जैसे मैंने लिखा log 135.8। हाँ जी बेटा, जरा इसमें डेसिमल से पहले बताओ कितने अंक हैं? डेसिमल से पहले बेटा कितने अंक हैं यहाँ? 3। 3 में से 1 माइनस करो। 3 में से 1 माइनस करके कितना आएगा? 2। तो बेटा यहाँ 2 लिख दो। हाँ जी बेटा, यहाँ 2 लिख दो बस। ये हमारा क्या आ रहा है? ये बेटा करेक्टरिस्टिक आ रहा है जो मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, और देखो, एक नंबर और ले लेता हूं मैं। हाँ जी बेटा, सपोज करो ये है log, हाँ जी बेटा, log 77 है। इसमें डेसिमल है ही नहीं, तो डेसिमल बेटा मैं लगा लेता हूँ, इसको मैं 77.00 लिख सकता हूँ। हाँ जी बेटा, बताओ log 77 को 77.00 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, आप बताओ डेसिमल से पहले कितने अंक हैं? 77 है, तो डेसिमल से पहले 2 अंक हैं और -1, तो करेक्टरिस्टिक बेटा कितना होगा? 1 होगा। बताओ, क्लियर है? हाँ जी, चलो जी, 1 मिनट बेटा, ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया, इसको ठीक कर दें। हाँ जी बेटा, इसको 1 पॉइंट। अच्छा, और लेते हैं बेटा। अच्छा, मैंने ये ले लिया log, हाँ जी बेटा, 7.95। हाँ जी बेटा, पहले तो ये बताओ 7.95 जो नंबर है वो एक से छोटा है या एक से बड़ा है? पहले तो ये चेक करना बेटा, सबसे पहले एक से छोटा एक से बड़ा है? बड़ा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक से बड़ा है तो फिर बेटा ये देखो, डेसिमल से पहले कितने अंक हैं? डेसिमल से पहले कितने अंक हैं? 1 अंक है, उसमें से 1 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा? 0। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लो जी, इतनी बात समझ में आई? हाँ जी बेटा, सभी बच्चे बताओ, इतनी बात समझ में आई? तभी मैं आगे चलता हूँ। चलो, अब आपको बेटा उत्सुकता हो रही होगी मेंटीसा की। अब आपको मेंटीसा निकालना सिखाते हैं। हाँ जी बेटा, सुनो जी ध्यान से। मेंटीसा के लिए सभी बच्चे अपनी बुक में लॉग टेबल बेटा निकाल लो। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे अपनी बुक के एंड में बेटा लॉग टेबल दी हुई है, ये करेक्टरिस्टिक है जी। अभी बेटा मेंटीसा अभी हम सीखेंगे, मेंटीसा कैसे निकालना है।
हाँ जी बेटा, सभी ने लॉग टेबल अपनी बुक के अंदर बेटा निकाल ली है, ओपन कर ली है, ये बताओ। चलो अब देखना ध्यान से। हाँ जी बेटा, कैसे करना है आपको, लॉग टेबल में कैसे देखना है, उसके लिए बेटा मैं आपको एक बार नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। लॉग टेबल बेटा कुछ इस तरीके से दी होगी, मैं उसका फॉर्मेट बता, इधर यहाँ नंबर, यहाँ बेटा शायद ये 10 से स्टार्ट है, ऐसे देखो 10 से स्टार्ट है, 10 11 12 13 14, और ये बेटा दो पेजेस में मिलेगी और 99 तक मिलेगी। क्या ऐसा ही है? हाँ जी बेटा, चेक करो क्या ऐसा ही है, 10 से लेकर 99 तक। और इधर बेटा यहाँ पे इस तरीके से लिखा मिलेगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर बेटा यहाँ लिखा मिलेगा मीन डिफरेंसेस, मीन डिफरेंसेस लिखे होंगे। और मीन डिफरेंसेस में बेटा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा ही है। चलो जी, अब सुनना ध्यान से। अब मुझे वैल्यू कैसे देखनी है। हाँ जी बेटा, सबसे पहले इस पे आ जाओ, जब मेंटीसा कैसे देखना है आपको। मेंटीसा जब देखते हैं, जैसे मैं फर्स्ट नंबर पे आ रहा हूँ, log 27.32 पे आ जाओ, सबसे पहले वाले नंबर पे आ जाओ। मेंटीसा जब देखते हैं तो सबसे पहले बेटा आपने एक बार डेसिमल को इग्नोर करना है, डेसिमल को अपने मन में इग्नोर करना है। जैसे ये क्या बन गया, 27 32। हाँ जी बेटा, 27 32 बन गया। यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेटा 27 32। 27.32 था, बट उसको आप ये डेसिमल को इग्नोर कर दो थोड़ी देर के लिए, ये बन गया। अब ध्यान से सुनो, इसके पहले दो अंक ले लो। पहले दो अंक बेटा क्या है, 27। पहले दो अंक 27 है। पहले दो अंकों को बेटा इसमें देखना है, पहले दो अंकों को इसमें देखो, यहाँ 27, यहाँ 27 मिलेगा। देखो जरा अपनी टेबल में देखो बेटा, 27 मिल गया। सभी बच्चे अपनी टेबल में देखो, 27 मिल गया आपको, मिल गया जी। अब नेक्स्ट देखो, उसके बाद बेटा क्या है, 27 के बाद अगला अंक क्या है, 3। 27 के बाद बेटा अगला अंक है 3। अब ये देखो 3, 3 बेटा ये रहा ऊपर, ये रहा 27 का 3 के नीचे, 27 का 3 के नीचे यहाँ कोई वैल्यू बेटा दी होगी, 27 का 3 के नीचे यहाँ पे जो वैल्यू है वो देख लो, देख ली। हाँ जी बेटा, यहाँ वैल्यू कितनी दी हुई है, 43 62। सभी बच्चे लिख रहे हैं सर 4362। चलो जी, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। हाँ जी बेटा, 27 का 3 के नीचे बेटा 4362 आ गया। अब आगे एक डिजिट और है बेटा 2, अगर आगे भी डिजिट है एक और, चौथा डिजिट भी हो, तो उसको मीन डिफरेंस में देखना है। मीन डिफरेंस 27 के नीचे, 27 के सामने ही, यहाँ बेटा 2 का मीन डिफरेंस। हाँ जी बेटा, इधर सुनो जी, 2 का बेटा मीन डिफरेंस यहाँ देखो, 27 के सामने, 27 के सामने और 2 के नीचे, यहाँ कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। लो बेटा, ये भी लिख दिया। हाँ जी बेटा, दोबारा से देख लो मैंने क्या किया है। पहले दो डिजिट लिए 27, 27 का किसके नीचे देखना है, 3 के नीचे, 27 का बेटा 3 के नीचे वैल्यू देख ली। और फिर बेटा 2 के नीचे मीन डिफरेंस, ये आपको लॉग टेबल में, और इनको ऐड करना है, इन दोनों को बेटा ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 43 62 प्लस 3, 43 65 आ जाएगा, 4365। और ये बेटा वहां लिख दो। लो जी, लिख दो वहां पे। लो बेटा, मैंने लिख दिया यहाँ पे, यहाँ पे लिखना है 4365। ये मेंटीसा आ गया बेटा, ये मेंटीसा आ गया, सभी को क्लियर है। मेंटीसा बेटा क्लियर हो गया। हाँ अब देखो,
मैं इसको चलो कोशिश करता हूँ, आपको टेबल दिखाने की कोशिश करता हूँ बेटा। आपने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी है, तो मैं व्हाट्सएप शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे बताओ, टेबल दिखाई दे रही है आपको? हाँ जी बेटा, सभी बच्चे बताइए, टेबल दिखाई दे रही है? अच्छा, ये टेबल का जो पेज है, ये वाला पेज नहीं चाहिए मुझे। एक मिनट बेटा, दूसरा देखें। हाँ, नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं। हाँ जी बेटा, इधर देखो जी। हाँ जी बेटा, 27 का ये देखो बेटा। हाँ जी, 27 ये रहा। सभी बच्चे बेटा इधर ध्यान से देखो, 27 ये रहा। 27 का 3 के नीचे, 3 के नीचे बेटा ये वैल्यू है 4362। और आगे मीन डिफरेंस बेटा ये रहा, जो आपने देखा है 3। इनको ऐड करना है। 4362 में बेटा 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4365। हाँ जी बेटा, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक बेटा बताओ, क्लियर है? चलो जी, आगे बढ़े। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, अब आ जाओ फिर से बेटा नेक्स्ट टर्म पे आ जाओ। नेक्स्ट नंबर क्या है? 135.8। यहाँ पे बेटा डेसिमल को इग्नोर कर दो एक बार। डेसिमल को इग्नोर करेंगे तो ये 1358 बन गया। सभी बच्चे इसका मेंटीसा देखो, बताओ मुझे कितना आएगा? 13, इसमें देखना 13 का 5 के नीचे और 8 का मीन डिफरेंस। हाँ जी, 13 का 5 के नीचे और 8 का बेटा मीन डिफरेंस, बताओ कितना आएगा? लो जी। हाँ जी बेटा, 13 का 5 के नीचे लिखो बेटा, चैट बॉक्स में वैल्यू लिखो पहले। 13 का 5 के नीचे बेटा ये वैल्यू है 1303, ये रही। हाँ जी बेटा, ये वैल्यू रही 1303। सभी को दिख गई? हाँ जी बेटा, अब इसमें मीन डिफरेंस कितने का ऐड करना है? मीन डिफरेंस बेटा कितने का था? 8 का। 8 का बेटा मीन डिफरेंस देख लो, ये रहा इसी लाइन में। अगर वैल्यू नीचे है तो मीन डिफरेंस भी नीचे वाला ही लेना है। ये बेटा 25 मीन डिफरेंस है। 25 मीन डिफरेंस है बेटा, ये रहा। ये बेटा देखो, एक तो ये वैल्यू लेनी है, ध्यान से सुनो, 1303। और एक बेटा ये लेना है आपका 25। दोनों को ऐड करो, ऐड करके बेटा 1328 आ जाएगा। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, ऐड करके 1328 आ गया। चलो जी बेटा, लिख दूं मैं ये? हाँ जी, 1328 लिख दूं? चलो जी, ये बेटा लिख दिया मैंने, 1328। अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट वैल्यू पे। नेक्स्ट में देखोगे 77 का जीरो के नीचे। हाँ जी बेटा, 77 का जीरो के नीचे देखो बेटा। लो जी, फिर से लॉग टेबल पे ले आते हैं आपको। हाँ जी बेटा, 77 का और जीरो के नीचे बेटा देखना है। लो बेटा देखो, इसमें 77 का जीरो के नीचे बेटा ये वैल्यू रही 8865। हाँ जी बेटा, ये वैल्यू देख लो, 8865।
और इसमें बेटा मीन डिफरेंस भी जीरो का देखना है। जीरो का भी मीन डिफरेंस देखो, जीरो का मीन डिफरेंस होता ही नहीं है। 77 का जीरो के नीचे और आगे एक जीरो मैंने और लगाई थी, मीन डिफरेंस बेटा होता ही नहीं है। मीन डिफरेंस 1 से शुरू होते हैं। तो 8865 आ गया। हाँ जी बेटा, लिख दो 8865। हाँ जी बेटा, यहाँ पे लिख दिया जी मैंने 8865। लो बेटा, और लास्ट वाले का और देखो 79 का 5 के नीचे। हाँ जी बेटा, इसका देखेंगे 79 का 5 के नीचे। हाँ जी बेटा, 9004। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, लो जी, हमें बेटा करेक्टरिस्टिक निकालना भी सीख लिया और मैंटीसा। अच्छा, अभी मैं एक दो बेटा और ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना जी। सपोज करो मुझे log ऑफ 5, सिर्फ 5 का log निकालना है। हाँ जी बेटा, सिर्फ 5 का log निकालना है। इसमें डेसिमल, इसको बेटा ऐसे लिख लो 5.00। हाँ जी बेटा, हाँ डेसिमल से पहले बेटा जो है ये करेक्टरिस्टिक है, ये करेक्टरिस्टिक है 1210, और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को मैंटीसा। इनके नाम रखे हुए हैं बेटा, जैसे आपका नाम राहुल रखा हुआ है तो इसका नाम है बस डेसिमल से पहले वाले। ठीक है, इधर देखो, अब आ जाओ log 5, 5.00। हाँ जी बेटा, इसमें देखो क्या करना है, पहले डेसिमल से पहले, डेसिमल से पहले बेटा टेबल वैल्यू बाद में देखेंगे, हमेशा ध्यान रखना, पहले करेक्टरिस्टिक निकालो। इसका करेक्टरिस्टिक पहले तो ये देखो, ये संख्या एक से बड़ी है एक से छोटी है। ये संख्या बेटा एक से बड़ी है एक से छोटी है। एक से बड़ी है, एक से बड़ी है तो डेसिमल से पहले कितने अंक हैं? डेसिमल से पहले एक अंक है, तो उसमें से 1 माइनस करो, 0। हाँ, पहले करेक्टरिस्टिक आएगा 0। अब मैंटीसा देखो 50 का 0 में, अब लॉग टेबल में बेटा 50 का 0 में देखो, ये अंजू ने गलत लिखा है बेटा। अंजू ने क्या किया, अंजू ने सुनो क्या गलती की है, अंजू ने डेसिमल से पहले अंक नहीं गिने। अंजू ने तो ये देख लिया डेसिमल से पहले 5 लिखा हुआ है, 5 में से 1 माइनस कर दिया, जबकि मैंने रूल क्या लिखवाया है, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट, अंक अंक गिनने हैं बेटा। डेसिमल से पहले कितने अंक हैं अंजू? डेसिमल से पहले कितने अंक हैं? एक अंक है, एक अंक में से बेटा एक गया, 0 आएगा। अब लॉग टेबल में वैल्यू देखो जी, लॉग टेबल में बेटा वैल्यू 50 का 0 के नीचे। हाँ जी बेटा, लॉग टेबल में देखो 50 का 0 में, 5 का 0 में देखो, 5 का 0 तो होता ही नहीं है लॉग टेबल में बेटा। 5 का 0 के नीचे कोई नंबर है? लॉग टेबल शुरू ही कहाँ से होती है? 10 से। तो मुझे बताओ, क्या आप 5 का 0 के नीचे देख सकते हो? नहीं देख सकते, तो 50 का 0 के नीचे देखेंगे। 50 का 0 के नीचे बेटा ये है। बताओ जी। हाँ जी बेटा, यहाँ तक बताओ, हमें जल्दी नहीं है, आराम आराम से करेंगे। मकसद ये है कि आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। पूजा कह रहे हैं दोबारा, दोबारा बेटा क्या बताऊं? पूजा, हाँ 50 का 0 में देखेंगे ना बेटा इसमें। आप ये देखो log 5.00 है इसका। पहले तो ये बताओ, ये करेक्टरिस्टिक समझ में आ गया, ये 0 कैसे लिखा ये समझ में आ गया। अब टेबल में वैल्यू देखनी है, तो टेबल में बेटा जाओ आप, टेबल में 50 का 0 में देखना पड़ेगा ना। 50 का 0 के नीचे देखोगे, 5 का 0 के नीचे तो है ही नहीं। टेबल हमारी 10 से शुरू होती है, 10 11 12, तो 50 का 0 के नीचे वैल्यू देखो। टेबल बेटा निकालो बुक में और देखो 50 का 0 में, या मैं दिखाऊं आपको? हाँ जी बेटा, आ गया, चलो। लो जी, एक लास्ट और ले रहा हूं मैं। हाँ जी बेटा, लास्ट एक वैल्यू और ले रहा हूं, सुनना ध्यान से। अब बेटा मैं ले रहा हूं
लोग जैसे ये है देखो 58.7975 और 75 बेटा 6। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। यहाँ पे बेटा जो मैंने अंक, पहले तो इसका करेक्टरिस्टिक निकालते हैं। जरा करेक्टरिस्टिक बताओ क्या बनेगा। डेसिमल से पहले बेटा ये नंबर 1 से बड़ा है, हाँ, और कितने अंक हैं? 2। डेसिमल से पहले 2 अंक हैं, उसमें से 1 माइनस कर दो तो 1 आएगा। करेक्टरिस्टिक तो 1 आ गया। अब बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात, मुझे मेंटिसा बताना है। मेंटिसा देखते हुए ध्यान रखना, मेंटिसा का मतलब टेबल वैल्यू देखते हुए, टेबल वैल्यू देखते हुए 4 से ज़्यादा अंक नहीं होने चाहिए। 4 से बेटा ज़्यादा अंक नहीं होने चाहिए। और यहाँ कितने अंक हैं बताओ? अगर मैं डेसिमल हटा दूंगा तो कितने अंक बन जाएंगे? 5। हाँ जी बेटा, ये बन गए। देखो कितने अंक बन गए? 5। कौन कौन से? 5, 8, 7, 5, 6। और टेबल में बेटा वैल्यू देखने के लिए हमारे पास 4 से ज़्यादा अंक नहीं होने चाहिए। तो पहले मैं इसको 4 अंकों में कन्वर्ट करूंगा। 5 अंकों वाली फिगर को मेंटिसा देखने से पहले, टेबल वैल्यू देखने से पहले कितने अंकों में कन्वर्ट करूंगा? 4 में। तो उसका रूल बेटा ये है, यदि पांचवा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको हटा दो और चौथे अंक को 1 बढ़ा दो। ध्यान से सुनो, यदि पांचवा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको हटा दो और उससे पहले वाले अंक को, यानी कि इसको इसको इंक्रीज कर दो। कितने से? 1 से। तो ये बेटा क्या बनेगा? 5876 बन जाएगा। ये बेटा 5876 बना दो, इसको ऐसे लिख सकते हैं इसको। हाँ जी बेटा। हाँ जी बेटा, यदि पांचवा अंक, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि पांचवा अंक, ये पांचवा अंक है, ये चेक करना है कि ये 5 या 5 से बड़ा है। हाँ जी बड़ा है, 6 है, 6 तो 5 से बड़ा ही होता है। तो इसको हटा दो। इसको हटा के जो इससे पहले वाला अंक है उसको इंक्रीज कर दो। इंक्रीज कितने से करोगे? 1 से। हाँ जी बेटा, तो 5876 हो जाएगा ये। वैसे भी तो हम लिखते हैं कई बार 58.756 है, ये 3 डेसिमल प्लेस तक है, इसको 2 डेसिमल प्लेस तक बेटा लिखना हो तो ऐसे ही तो लिखते हैं 76। ठीक है, चलो जी। अब देखो, अब जरा लॉग टेबल में बेटा वैल्यू देखो। लॉग टेबल में वैल्यू देखो, 58 का 7 के नीचे 6 का डिफरेंस। हाँ जी बेटा, 7690 आ गया। चलो जी, 58 का 7 के नीचे तो जो वैल्यू आ रही है 7686। चलो जी, और बेटा आगे कितने का डिफरेंस? 4 का वो है मीन, तो 7690 आ जाएगा। चलो जी। हाँ जी बेटा, इतनी बात क्लियर है। हाँ, एक वैल्यू बेटा मैं और ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए ये है, हाँ जी बेटा, जैसे ये है लोग, मान लेते हैं ये है 19.25 और बेटा 4, ये है। हाँ जी बेटा, इसका करेक्टरिस्टिक बताओ पहले। ये नंबर बेटा 1 से बड़ा है, डेसिमल से पहले कितने अंक हैं? डेसिमल से पहले कितने अंक हैं? 2। तो करेक्टरिस्टिक बेटा क्या बनेगा? करेक्टरिस्टिक बनेगा 1। करेक्टरिस्टिक 1 बन गया। हाँ जी बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब आ जाओ, ये देखो मेंटिसा देखना है, और मेंटिसा के लिए 4 से बेटा ज़्यादा अंक नहीं होने चाहिए, और यहाँ 5 अंक हैं। इसमें बेटा पांचवा अंक देखो, पांचवा अंक यदि 5 से छोटा हो, यदि पांचवा अंक 5 से छोटा हो तो इसको इग्नोर करना है बस। इसको इग्नोर कर दो, इसको हटा दो। और चौथे अंक को बेटा कुछ भी नहीं करना। चौथा अंक एज इट इज रहेगा। अगर पांचवा अंक 5 या 5 से बड़ा होता तो उसको हटा के चौथे को 1 बढ़ाना है। अब कुछ नहीं करना। अब बेटा ये 1925 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1925। तो 19 का 2 के नीचे और 5 का मीन डिफरेंस देख लो। टेबल में बेटा 19 का 2 के नीचे और 5 का मीन डिफरेंस मुझे बताओ। हाँ जी बेटा, 28, 33 और 11, 28, 44 आ गया।
हाँ जी बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। हाँ जी बेटा, 28 33 और 11 का टोटल कर दिया 28 44। ठीक है, लो जी टेबल मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से आपको। हाँ जी बेटा देख लो, 19 का 2 के नीचे। हाँ जी बेटा, 19 कहाँ है जी, ये रहा। 19 का बेटा 2 के नीचे बेटा ये रहा 28 33। और कितने का मीन डिफरेंस था? हाँ जी बेटा, मीन डिफरेंस कितने का देखना था? मीन डिफरेंस था बेटा 5 का, ये रहा 5 का मीन डिफरेंस बेटा, ये रहा 11। तो दोनों को ऐड कर दो, दोनों को बेटा ऐड कर देंगे, इसको वैल्यू को और इसको बेटा, और दोनों को ऐड करके हमारा आ जाएगा। हाँ जी बेटा, कितना आ जाएगा उसको लिख देते हैं, 2844। ये बेटा मैंने लिख ही दिया पहले ही, बताइए।